Hello friends, myself Sushil Kumar. In this video, I am going to discuss about the pollination. Pollination आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जो मेडिकल के एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जिनमें आपके एंट्रेंसेस में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में और उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन होता क्या है, आप इस टर्म्स को तो बहुत पहले क्लास 6-7 से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि पॉलन ग्रेन आपके हैं जिन्हें हम नॉर्मली मेल गैमेट कहते हैं, ये किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके स्टिग्मा तक यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा तक अगर ये पहुंच जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या टर्म दे देते हैं, पॉलिनेशन। अब अगर हम पॉलिनेशन के टाइप के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करें, तो अगर हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में जाएं तो पॉलिनेशन को ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक आपका पार्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब होता है कोई भी प्लांट है और उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उन फ्लावर्स में अगर एक प्लांट है और उसके पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे या फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर रहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ पे प्लांट सिमिलर होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to stigma of same plant। यहाँ पे एक कंडीशन है, मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पे प्लांट सेम होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि दूसरे में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आपके अनदर प्लांट, यहाँ पे जो होता है प्लांट क्या होना चाहिए, अनदर प्लांट के स्टिग्मा पे अगर जा रहे हैं, ठीक है, अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ये पहुंच रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने लिखा हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन को फिर से अगर देखें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। क्या किया गया, आपके सेल्फ पॉलिनेशन को फिर से क्या किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो आता है आपका क्या होता है, ऑटोगैमी। क्या होता है आपका, ऑटोगैमी होता है, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका कीटेनोगैमी। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को फिर से क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहला आपका है ऑटोगैमी, दूसरा आपका है गिटेनोगैमी। अब अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सिमिलर, यहाँ पे फ्लावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि एक कोई प्लांट है, सपोज इस पे यहाँ पे 2 to 3 फ्लावर्स लगे हुए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये अगर ये फ्लावर है तो इसके पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे गिरने चाहिए। यहाँ के पॉलन ग्रेन क्या होने चाहिए, इसी के स्टिग्मा पे अगर गिर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे ऑटोगैमी। जबकि गिटेनोगैमी में क्या होता है, सपोज यहाँ के पॉलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के या इस वाले फ्लावर के, प्लांट सेम है बट यहाँ पे दूसरे फ्लावर पे जाकर के अगर ये स्टिग्मा के जो पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पे अगर पहुंच रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, गिटेनोगैमी बोलेंगे।
आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अब ये जो ऑटोगैमी होती है ये भी क्या हो जाती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर तो सिमिलर हो सकता है लेकिन जो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट मेच्योर होने के बाद क्या होता है कि वो ओपन नहीं हो पाता है, यानी कि जो उसकी पेटल्स वगैरह होती है वो पूरा का पूरा क्लोज्ड ही रहती है, बट मेल और फीमेल पार्ट क्या होता है अंदर ही मेच्योर हो जाते हैं। तो अब मेच्योरेशन के बाद उनको क्या करना है, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होना है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, जो आपके पॉलन ग्रेन है वो आपस में अंदर ही पॉलिनेट कर लेते हैं और उसके के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जैसा कि हम ऑटोगैमी की अगर बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है आपका कास्मोगैमस और सेकंड आपका जो है वो होता है आपका क्लीस्टोगैमस। ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर है कि अगर फ्लावर जो है वो अगर ओपन है, यहाँ पे जो कास्मोगैमस में क्या होता है, अगर फ्लावर ओपन है यानी कि उसकी पेटल्स वगैरह सब ओपन फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे, कास्मोगैमस। और क्लीस्टोगैमस में क्या होता है, अगर ये आपका फ्लावर जो है वो क्लोज्ड है और मेल फीमेल अंदर ही मैच्योर हो जाए। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि यहाँ की अगर ये कंडीशन है किसी फ्लावर में तो इसके पॉलिनेशन बाहर नहीं जा पाएंगे, वो वहीं पे क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे। और जबकि ओपन वाले में क्या होता है कि इसके पॉलिनेशन इसी फ्लावर पे पॉलिनेट कर सकते हैं या इसके पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि कास्मोगैमस में जो फ्लावर होंगे वो ओपन टाइप के होंगे, जबकि क्लीस्टोगैमस में क्या होंगे, आपके जो होंगे वो क्लोज टाइप के होते हैं। ऑटोगैमस का मतलब सेल्फ से रिलेटेड होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे दूसरा जो टर्म आया हुआ गिटैनोगैमी। तो जैसा मैंने बताया था कि ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक फ्लावर है उसी के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिरेंगे, जबकि गिटैनोगैमी में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट तो सेम रहेगा। सपोज ये आपका प्लांट है और यहाँ पे इसके पॉलन ग्रेन है और एक ये फ्लावर है, तो ये प्लांट पे 2 फ्लावर्स लगे हुए, अब इसके पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से निकल करके इसके एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर आ रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, गिटैनोगैमी कहेंगे। आई होप समझ आ गया हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गिटैनोगैमी कहते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी, जैसे क्लीस्टोगैमस, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से आपका पीनट, पैंसी, ये कुछ प्लांट्स है जिनमें क्या होता है वो क्लीस्टोगैमस टाइप का पॉलिनेशन होता है। और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉमन सा बता दिया है। कास्मोगैमस में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो आई होप गिटैनोगैमी भी समझ आ गया होगा कि प्लांट सेम होना चाहिए बट फ्लावर अलग अलग होने चाहिए, तो उससे बोलते हैं गिटैनोगैमस। अब अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो एक और इसको ब्रॉड में पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे बोलते हैं आपका जीनोगैमी। क्या बोलते हैं, जीनोगैमी और एलोगैमी। वैसे जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, मतलब इसमें जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे प्लांट क्या होना चाहिए, दूसरा प्लांट होना चाहिए, बट यहाँ पे एक चीज और होती है कि यहाँ पे स्पीसीज सेम होना चाहिए। स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। सपोज अगर मैंगो का पॉलन ग्रेन है तो दूसरा प्लांट भी जो है वो भी मैंगो ही होना चाहिए, स्पीसीज क्या होने चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जीनोगैमी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant to stigma of another plant's flower of same species। क्या होनी चाहिए यहाँ पे, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, इज कॉल्ड जीनोगैमी या एलोगैमी। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसको अगर डायग्राम से देंगे तो सपोज ये एक प्लांट है और यहाँ पे एक दूसरा है सेम स्पीसीज का। अब इसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर के स्टिग्मा
पर आकर के गिरते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका जीनोगैमी या आपका एलोगैमी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की थी पॉलन ग्रेन, ये दोनों के दोनों जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, वो नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि वो अपने मन से, उनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सके। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी न किसी एजेंसी की जरूरत होती है, यानी कि एजेंसी का मतलब होता है कोई न कोई इनको मीडियम चाहिए होता है। तो वो कौन कौन से मीडियम हैं, उसके बिहाफ पे इनके लिए कई सारी टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है। तो उन एजेंसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि मैं नीचे लिख पाऊँ। तो जो पॉलिनेशन के लिए एजेंसीज होती हैं, अब अगर हम एजेंसी की बात करें तो ये आपकी एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, अदर मैमल्स वगैरह हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं अदर एनिमल्स हो सकते हैं। वैसे इंसेक्ट भी एनिमल ही होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी स्पेशल टाइप के, जैसे बर्ड्स हो सकती हैं, बैट हो सकता है, आपका एलिफेंट हो सकता है, स्नेल हो सकता है, आपका स्नेक भी हो सकता है, तो ये आंट भी हो सकती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग मीडियम्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे एजेंसीज होती हैं। तो इनके लिए क्या होता है, स्पेशल टाइप के टर्म्स दे दिए जाते हैं। तो उन टर्म्स को आपको याद रखना है। कभी इनसे पूछ लेता है कि जो पॉलिनेशन बाय एयर इज नोन एज, तो वहाँ पे एक साइंटिफिक टर्म दे देता है, तो उनको आपको याद करना होता है। तो अगर हम बात करें, ये अगर पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे एनिमोफिली, क्योंकि जो आपको पता होगा एयर को जो स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। तो उसी से टर्म जो लिया गया है वो एनिमोफिली लिया गया है। ठीक है। अगर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे बोलेंगे एंटेमोफिली। एनिमल से अगर हो रहा है तो जूफिली। बर्ड्स की स्टडी को जो होता है ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, तो यहाँ पे उसी से टर्म ले लिया गया ऑर्निथोफिली। कैरेक्टरोफिली। ठीक है। एलिफो को अगर एलिफेंट के थ्रू हो रहा है तो उसको एलिफोफिली बोलते हैं। अगर इसके थ्रू हो रहा है तो इसके लिए टर्म जो होता है वो मेलाइकोफिली बोलते हैं। ये सब अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है। अगर आपको स्नेक का बात करें तो इस स्टडी ऑफ स्नेक जो होता है ऑफियोलॉजी बोलते हैं, तो वहीं से ये टर्म लिया गया ऑफियोफिली। लास्ट आपका जैसे आंट है तो स्टडी ऑफ आंट इज नोन एज मर्मिकोलॉजी, तो यहाँ पे उसी से एक टर्म ले लिया गया मर्मिकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्मिकोफिली। तो ये कुछ ऐसे मीडियम हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है, अलग अलग जो मीडियम्स हैं उनके थ्रू पॉलन ग्रेन अगर जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ टर्म्स होते हैं। जैसा कि आपने सबसे अगर लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो रेफ्लिसिया होता है, तो रेफ्लिसिया में जो नॉर्मल होते हैं उनके थ्रू नहीं पॉलिनेशन होता है, उनके लिए जो होता है वो एलिफेंट की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें, कभी ये पहले के मेडिकल जो एंट्रेंसेस है उसमें पूछा भी गया है कि जो पॉलिनेशन एलिफेंट के थ्रू होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एलिफोफिली बोलते हैं। और वहाँ पे प्लांट पूछ लिया गया था कि किस प्लांट में पॉलिनेशन होता है, तो वहाँ पे जो रेफ्लिसिया होता है उसमें जो होता है वो एलिफेंट के थ्रू क्या होता है, आपका पॉलिनेशन होता है। ठीक है। तो ये मैंने कुछ टर्म्स हैं, वैसे और भी हैं, तो हम इतना भी लंबी लिस्ट नहीं दे पाएंगे आपको। आगे हम अगर होगा तो मैं अपने वीडियो में आगे डाल दूंगा पूरा एक नोट बना करके। अब अगर हम बात करें इस पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, मतलब
सिग्निफिकेंस की अगर हम बात कर लें, जिसमें से जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका दो टाइप का है, या तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड होगा या तो वो क्रॉस पॉलिनेटेड होगा। तो अगर हम कॉमन टर्म में बात करें सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ अगर पॉलिनेशन होता है तो इसके कई सारे सिग्निफिकेंस भी हैं और कई सारे इसके जो हैं यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे यहाँ पे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो स्पेसिएशन भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीन पूल होता है वो चेंज नहीं होता है। सेम स्पीसीज का वही आपका उसी प्लांट का जीन जो है उसी प्लांट में अगर जा रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक यहाँ पे एक और अच्छा बेनिफिट इसका ये होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लॉस कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको दूर ट्रांसफर नहीं करना होता है, तो इधर उधर एयर के थ्रू वाटर के थ्रू इधर उधर जाना नहीं होता है, तो ये उसी प्लांट पे रह जाते हैं या उसी फ्लावर पे रह जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर जो होता है वो कम बनाना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, इनको अट्रैक्टेंट या बहुत सारे केमिकल वगैरह नहीं सिक्रीट करने होते हैं, क्योंकि अगर मान लो सपोज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जब सेल्फ उसी में रह जाना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स वगैरह इस प्लांट को नहीं बनाने पड़ते, तो कई सारे जो इम्पॉर्टेंट या एडिशनल हम कह सकते हैं वर्कलोड जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। क्रॉस में क्या होता है, यहाँ पे सबसे इसका जो बेनिफिट पॉइंट है वो एवोल्यूशन होता है, यानी कि स्पेसिएशन होता है। यहाँ पे लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल या फ्लावर वगैरह को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि अगर सपोज वाटर एयर है यानी कि नॉन लिविंग का मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कोई इंसेक्ट वगैरह या आपका बर्ड्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा कलर जितना भी ज़्यादा डार्क या हम कह सकते हैं जितना अट्रैक्टिव हो उतना अच्छा होता है। तो इसकी थोड़े से हम और सिग्निफिकेंस वगैरह का जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।